So hello everyone. मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी सीरीज का थर्ड पार्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली देख लीजिए, क्योंकि आपका मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का एंटायर पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ इन डिटेल विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। बुकिश वे में नहीं है, जो कि ये कोई भी फील्ड वर्क और कहीं भी जीएसआई से लेके कोई भी जियोलॉजिकल सर्वे या कोई भी फील्ड वर्कर्स के लिए बेहद जरूरी साबित होगा। सो स्टे ट्यून्ड। मेटामॉर्फिक टेक्सचर चार्ट स्टार्ट करेंगे इन दिस थर्ड पार्ट। टेक्सचर क्या है? कोई भी मेटामॉर्फिक जो मिनरल्स है, मेटामॉर्फिक रॉक का जो कंपोनेंट है, उसका ग्रेन, मिनरल ग्रेन का साइज, शेप, ओरिएंटेशन, ये सब का इंटररिलेशनशिप टेक्सचर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। सो फर्स्टली ग्रेन शेप। ग्रेन शेप क्या है? आइदर इट कैन बी इक्वेंट और इनइक्वेंट। सिंपल वे में इक्वेंट मीन्स इक्वल इन ऑल डायमेंशंस, ऑल डायरेक्शंस, सो इक्वल डायमीटर है ना। और इनइक्वेंट क्या है? टेबुलर, ब्लेडेड, एसिकुलर, कोई भी एक डायमेंशन जो 3 एक्सिस, सपोज 3 एक्सिस मान लो, एक्स वाई जेड एक्सिस। इक्वेंट मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इनइक्वेंट मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस इनइक्वल होगा, है ना। तो फ्लेकी मिनरल्स क्या होता है? इनइक्वेंट होगा। टेबुलर, एसिकुलर, डिफरेंट क्रिस्टल हैबिट रहता है ना, तो ग्रेन शेप उससे द्वारा कंट्रोल होता है। तो जो रॉक में इक्वेंट ग्रेन रहेगा वो फैब्रिक डेवलप उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इनइक्वेंट ग्रेन स्पेसिफिकली अरेंज हो जाएगा स्पेसिफिकली, सो वो अलग स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ज्यादा दिखाएगा स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। सो ये इम्प्लीकेशन रहेगा। फर्दर जाएंगे। ग्रेन शेप, साइज, टेक्सचर, ओरिएंटेशन ये सब मैटर करता है। ग्रेन शेप में क्या है? इक्वेंट एंड इनइक्वेंट। नाउ साइज में देखो, एफिनिटिक, फेनेरिटिक। एफिनिटिक मतलब छोटा जो होता है, 1 मिलीमीटर से भी छोटा डायमीटर वाले को एफिनिटिक बोलते हैं। फेनेरिटिक मतलब मोर देन इक्वल टू 1 मिलीमीटर डायमीटर को। ठीक है, तो इतना ही जान के रखो। साइज बड़ा होने से एफिनिटिक और बड़ा होने से फेनेरिटिक। नाउ पोरफाइरोक्लास्ट एंड पोरफाइरोब्लास्ट, ये टर्मिनोलॉजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट काम आएगा। पोरफाइरोब्लास्ट मतलब फेनेरिटिक है, बड़ा क्लास्ट, कंपेयर टू उसका जो सराउंडिंग ग्राउंड मास रहेगा उसके कंपैरिजन में सडनली एक बड़ा सा ग्रेन दिखेगा, व्हिच इज एम्बेडेड और इनसर्कल्ड और चारों तरफ से घिरा रहेगा उससे फाइनर ग्रेन से। नाउ ये जो बड़ा क्लास्ट है वो दो प्रकार से बन सकता है। इधर न्यूली मेटामॉर्फिक मिनरल ग्रोथ, जो ऑलरेडी पहले नहीं था, जो ग्रोथ हुआ सराउंडिंग के कंपैरिजन में बड़ा सा ग्रोथ हुआ, जिसको पोरफाइरोब्लास्ट बोलता है। मेटामॉर्फिक प्रोसेस से वो बना। ठीक है। और पोरफाइरोक्लास्ट क्या है? जो पहले ऑलरेडी बड़ा था, जो फॉल्ट जोन में या कोई मोटर टेक्सचर में कोई ग्राइंडिंग के वजह से पूरा ग्रेन टुकड़ा मतलब क्लास्ट फ्रैगमेंट होके ये जो लेफ्ट बेंच जो पार्ट बचा हुआ है उसी का चारों तरफ का उसी का ब्रोकन पीसेस उसको सराउंड कर रहा है, फाइनर ब्रोकन पीसेस, और जो बड़ा पीस बाकी है उसको पोरफाइरोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। तो पोरफाइरोक्लास्ट डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में ज्यादा मिलेगा। पोरफाइरोब्लास्ट क्या है? रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म में ज्यादा मिलेगा। अभी डायनामिक, रीजियोनल ये सब मेटामॉर्फिक टाइप का पार्ट होगा, नेक्स्ट में मैं आऊंगा उसमें। नाउ ग्रेन ओरिएंटेशन। ग्रेन ओरिएंटेशन रैंडम हो सकता है, प्रेफर्ड हो सकता है। पहले ही बोला ना, जो इक्वेंट ग्रेन्स रहता है, इनइक्वेंट ग्रेन्स रहने से क्या होगा? नॉन फोलिएटेड टेक्सचर बनेगा, है ना। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, फोलिएशन, लिनिएशन ये सब बनेगा जब प्रेफर्ड ओरिएंटेशन अगर सब फ्लेकी मिनरल्स अरेंज्ड हो जाएगा। और रैंडम में नेचुरली इनइक्वेंट ग्रेन्स विथ नॉन फोलिएटेड टेक्सचर। फर्दर यूहेड्रल टू लेस्ट यूहेड्रल में क्या है? यूहेड्रल मीन्स वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड क्रिस्टल फेसेस रहेगा, है ना। सो ये एक जस्ट स्केल है, समझ लो कौन कौन मिनरल्स मेटामॉर्फिक रॉक में ज्यादा यूहेड्रल रहता है। फेल्सपर्ग, क्वार्ट्ज, कॉर्डियराइट ये सब लीस्ट यूहेड्रल रहता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है। ये इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग यूहेड्रल शेप ये वाला अरेंज किया हुआ है।
ठीक है। सो ओवरऑल ये बेसिक आइडिया अबाउट मेटामॉर्फिक टेक्सचर हो गया। मिनरल का मिनरलोजी नहीं, मिनरल कंपोनेंट का इंटर रिलेशनशिप, कैसे मिनरल ग्रेन शेप होगा, साइज होगा, एक्सटर्नल से धीरे धीरे हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ये भी मैं फील्ड अप्रोच अप्लाई करूंगा, बिकॉज देयर आर सेवरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, एंड सिंगल अप्रोच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल कैटेगराइजेशन। बट हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच में जो चीज है, क्या क्या है, प्रिंसिपली 4 कैटेगोरीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जहां हीट ट्रांसफर इज मेन फैक्टर। एज मैं पहले ही बोला ना, मेटामॉर्फिज्म का क्या क्या फैक्टर है, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड, है ना। सो टेम्परेचर रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसमें हीट जिसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोलता है, मैं बोलूंगा। फिर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, जिसमें डिवाइट्रिक स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट, प्रेशर बट इन इक्वल प्रेशर, जो बोला था ना, प्रेशर के बारे में भी हम लोग स्ट्रेस में यूज किया था। यूनिफॉर्म स्ट्रेस होने से नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, जिसको डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म, ये सब इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो ये डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में कैटाक्लासाइट बनता है। और नेक्स्ट इज डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, जहां पे बोथ टेम्परेचर एंड स्ट्रेस, दैट इज प्रेशर, प्ले रोल। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम चीज नहीं है। प्रेशर मतलब डिवाइट्रिक प्रेशर, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म प्रेशर, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूनिफॉर्म प्रेशर बोलता है, डिवाइट्रिक स्ट्रेस को नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, मतलब हर डायरेक्शन में सेम नहीं रहेगा, उसमें डायनामिक दैट इज फॉल्ट बनेगा, फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। कब बढ़ता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से बढ़ेगा। जो जितना बारियल होते रहेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो सॉरी, मेरा थोड़ा कोल्ड लगा है। सो डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म के छोड़ के और एक मेटामॉर्फिज्म है, दैट इज मेटासोमैटिज्म। पहले भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी काफी हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन में भी डिस्कस किया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटासोमैटिज्म अल्टरेशन। तो ये इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है डिटेल, बट फिर भी मेटासोमैटिज्म में फ्लूइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा फ्लूइड, अभी बोला था मेटामॉर्फिज्म के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड भी चाहिए। फ्लूइड कहाँ से बनेगा, यही मेटामॉर्फिक हाइड्रा जो मिनरल्स रहता है उसका डिहाइड्रेशन होता है ना विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो फ्लूइड आता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड क्या करेगा, वो फ्लूइड में बहुत सारा फ्लूइड एक्ट एज कैटलिस्ट बोला था ना, तो उसमें फ्लूइड के अंदर में जो जो चीज रहता है, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा पार्ट 1 में, उसमें फ्लूइड का डिटेल है। तो वो फ्लूइड जब इंटरेक्ट करेगा, वो भी चेंज करेगा ना मिनरलोजी को, उसको मेटासोमैटिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो मेटामॉर्फिज्म ओवरऑल क्या है, सॉलिड स्टेज, सॉलिड स्टेट में ही मिनरलोजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। नो मेल्टिंग, नथिंग इज इन्वॉल्व, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। और ओवरऑल ग्रेन साइज इंक्रीज होता है इन जनरल। हालांकि फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म या डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में मोटर होता है, मतलब ग्राइंडिंग होता है, इसीलिए रिडक्शन होता है, बट वो फिजिकल प्रोसेस से होता है, ठीक है। नाउ सेम चीज एज पर IUGS रिकमेंडेशन 5 टाइप्स आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। एक तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जिसको हम लोग थर्मल मेटामॉर्फिज्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं। फिर रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म, रीजियोनल में प्रेशर टेम्परेचर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट के द्वारा कंट्रोल्ड है। रीजियोनल और डायनामोथर्मल में स्लाइट डिफरेंस है। रीजियोनल मीन्स टेम्परेचर एंड डिवाइट्रिक स्ट्रेस, वो हो जाएगा फॉल्ट जोन। बट रीजियोनल में टेम्परेचर प्लस हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर इन जनरल समझ लीजिए। तो फॉल्ट जोन और रीजियोनल में, फॉल्ट जोन में ओनली प्रेशर, दैट इज ऑल्सो नॉन हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज डिवाइट्रिक स्ट्रेस इज यूजफुल। और एक इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सडन कोई बड़ा सा मेट्योराइट इम्पैक्ट हुआ, सडनली शॉक्ड हुआ, इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर सडन ऑल ऑफ सडन चेंज जो करता है, उसको इम्पैक्ट और शॉक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। फर्दर ये तो टेक्सचर जानने के लिए और एक चीज देख लो, मेटामॉर्फिज्म कैसे टेक्सचर को इन्फ्लुएंस करता है। इधर सपोज जूम्ड इन व्यू है इसी रॉक का, ठीक है। इसका जूम किया, इसका भी जूम किया, ये बिफोर मेटामॉर्फिज्म, ये आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। सो बिफोर मेटामॉर्फिज्म में देखो इरेगुलर अरेंजमेंट है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म स्ट्रेस की वजह से एक पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा फ्लेकी मिनरल्स का, सो फैब्रिक डेवलप हो गया।
तो वही बोला था ना कि सम स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर रिलेटेड है, स्ट्रक्चर देख के पता सकते हो, और एल्स टेक्सचर देख के कर सकते हो। जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मेटामॉर्फिज्म होने से क्वार्टजाइट हो जाएगा, तो कॉम्पोजिशनल नथिंग, नो वेरिएशन ना, जो सैंड था सैंड ही रहेगा, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ही रहेगा, फेल्सपर ही रहेगा, बट टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जो ग्रेन अपीयरेंस है सैंडस्टोन का वो और नहीं रहेगा, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज आ जाएगा, यही डिफरेंस रहेगा। सो ये टेक्सचर रिलेटेड हो गया। स्ट्रक्चर रिलेटेड तो हो ही गया, मिनरलोजी रिलेटेड भी है। जैसे इसके लिए मेटामॉर्फिक फेसिस स्टडी रहेगा, डिफरेंट मिनरल असेंबलेज के बेसिस में। तो फेसिस के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि फेसिस का कॉन्टेक्स्ट एक्सक्लूसिवली बहुत स्पेशली डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो ओवरऑल इन जनरल कुछ रॉक है फोलिएटेड, वीकली फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। ये ब्रॉड टेक्सचरल में, 3 टेक्सचरल टर्म में मेटामॉर्फिक रॉक को डिवाइड कर सकते हो। और फोलिएटेड के अंदर फर्दर क्या क्या होगा, विथ इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड एक सिस्टमेटिक ट्रेंड है। सबसे पहले सपोज एक शेल है, शेल फोलिएशन मतलब क्या है, जिसमें फोलिएशन बनने का लायक मिनरलोजी रहना चाहिए प्रोटोलिथ में। तो सैंडस्टोन प्रोटोलिथ में कहाँ मिनरलोजी रहेगा फोलिएशन बनने का, कोई भी फाइलोसिलिकेट्स नहीं रहता है ना। सो इसीलिए फॉर एग्जांपल एक क्लेई प्रोटोलिथ को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक शेल को फॉर एग्जांपल। शेल सबसे पहले क्या होगा, स्लेट बनेगा, स्लेट विद इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म क्या बनेगा, फिलाइट बनेगा। दैट मीन मेटामॉर्फिक मिनरल का धीरे धीरे साइज थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। फिलाइट के बाद क्या बनेगा, और डेवलप्ड होगा तो मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज होने से सिस्ट बनेगा और अच्छा फैब्रिक डेवलप होगा। उसके बाद नाइस, नाइस में पूरा कलर बैंडिंग आ जाएगा। उसके बाद मिग्माटाइट, मिग्माटाइट इज अ हाइब्रिड रॉक। मिग्माटाइट मीन्स एनाटेक्सिस स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, इसके बाद फर्दर और जाने से क्या होगा, टोटल मेल्टिंग हो जाएगा। तो ये पार्शियल मेल्टिंग का इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक का ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। और नाउ फोलिएटेड वीकली जो होता है, वीकली फोलिएटेड मीन्स जो दोनों चीज है, मतलब फोलिएशन भी रहेगा प्लस इसका ड्यू टू सर्टेन फॉल्टिंग एंड फॉल्ट जोन का जो जगह पे क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, लेकिन इसका कारण एग्जैक्टली फ्लेकी मिनरल्स का अरेंजमेंट नहीं है, वो अलग कारण से हो रहा है। जैसे कि माइलोनाइट, मेटा कॉन्ग्लोमरेट, ये सब में स्लाइटली वीकली फोलिएशन डेवलप होता है, बट एग्जैक्टली उतना क्ले मिनरल्स के लिए नहीं। माइलोनाइट क्या, माइलोनिटिक फोलिएशन बोलते हैं उसको, अलग फोलिएशन बोलते हैं, एससी फैब्रिक बनता है उसमें भी। हालांकि ये मिनरलोजी मैटर करता है प्रोटोलिथ का, बट नॉट, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें मेनली डक्टाइल जोन में जाके सम शेयरिंग इज इन्वॉल्व्ड। तो माइलोनाइट में शेयर सेंस इंडिकेटर्स रहता है, ठीक है। और नॉन फोलिएटेड क्या है, जिसमें नॉट एट ऑल फोलिएशन, इक्वल ग्रैनुलर इक्वेंट क्रिस्टल, जो इक्वल ऑल साइज से इक्वल होगा ना, वो वाला मिनरल्स रहेगा। मार्बल में जैसे लाइमस्टोन मेटामॉर्फोसिस होने से मार्बल, सैंडस्टोन होने से क्वार्टजाइट, हॉर्नफेल्स जो होता है क्ले मिनरल, क्ले ही हाई ग्रेड में कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जो होता है, कॉन्टैक्ट रॉडियल में। फिर एंथोसाइट, कोल, फॉल्ट ब्रेक्स, ये दिस आर ऑफ कोर्स नॉन फोलिएटेड रॉक। इसमें और ज्यादा डिटेल का जरूरत ही नहीं है। नाउ एक चीज है इम्पोर्टेंट, माइलोनाइट सीरीज और कैटाक्लासाइट को अलग से समझना चाहिए। माइलोनाइट है प्योरली फॉल्ट जोन, दोनों कैटाक्लासाइट भी फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म का पार्ट है। सो इट इज ए ट्रांजिशनल टर्म। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और मेटामॉर्फिक का ऑफ कोर्स एवरीवेयर इंटीमेटली दे आर रिलेटेड, नो। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। माइलोनाइट आप स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक फॉल्ट जोन मिनरोलॉजी में भी पढ़ेंगे, फॉल्ट जोन का जो मेटामॉर्फिज्म है उसमें भी पढ़ोगे। सो प्रोटोमाइलोनाइट मतलब क्या होता है, प्रोटोमाइलोनाइट, माइलोनाइट एंड अल्ट्रा माइलोनाइट ना, विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सो मैट्रिक्स का परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना माइलोनाइट मतलब मिलिंग से हुआ ना, फॉल्ट जोन में डक्टाइल शेयर जोन में क्या होगा, जितना ग्राइंडिंग होगा तो वो मैट्रिक्स कंपोनेंट बढ़ते रहेगा और फाइन हो जाएगा, है ना। सो 10 to 50% मैट्रिक्स रहने से प्रोटोमाइलोनाइट, 50 to 90, ये देखो मैं हमेशा क्वांटिटेटिव अप्रोच ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फेक टर्मिनोलॉजी होता है, इनकोहेरेंट हो जाता है फील्ड वर्कर के लिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बात कर रहा हूँ।
सो 50 to 90% जब परसेंट ऑफ मैट्रिक्स रहेगा ना तो अब माइलोनाइट बोलना चाहिए। एंड 90 to 100% होने से समझ में ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा मैंने पता ही नहीं चलेगा रॉक का क्या हालत हुआ। लेकिन नैरो जोन में इस टाइप का स्ट्रिप देखने से आपको समझना है वो अल्ट्रा माइलोनाइट है। और पेट्रोग्राफी माइक्रोस्कोप करने से तो थोड़ा थोड़ा प्रिजर्व भी रहेगा, समझ में आ जाएगा। एंड सेम चीज अगर ब्रिटिल जोन में है कैटाक्लासाइट सीरीज में, तब क्या होगा, सेम टर्मिनोलॉजी 10 to 50 होने से मैट्रिक्स होने से प्रोटो कैटाक्लासाइट, ये कैटाक्लासाइट, अल्ट्रा कैटाक्लासाइट। तो फिर डिफरेंस क्या है, इसमें कोहेशन लॉस नहीं होगा, इसमें कोहेशन लॉस होगा। दैट मीन्स इसमें दिखेगा फ्रैक्चर जैसा प्लेन दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, इसमें लिंक रहेगा। ठीक है, जो शेयर जोन और फॉल्ट जोन का डिफरेंस है वही सेम चीज आपको समझना चाहिए। सो माइलोनाइट का डिफाइन कर देता हूं इधर, फाइन ग्रेन्ड फोलिएटेड रॉक्स प्रोड्यूस्ड इन द डक्टाइल शेयर जोन ऑफ लोअर क्रस्टल एंड मेंटल एट हायर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो लोअर क्रस्टल एंड मेंटल डेप्थ में होता है। कैटाक्लासाइट क्या है, इधर देखो फाइन ग्रेन्ड फोलिएटेड रॉक बोला, लेकिन इधर क्या है, कोहेसिव रॉक्स विथ कैटाक्लास्टिक टेक्सचर। ठीक है, इधर कोहेशन लॉस तो है, लेकिन सुनो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ब्रिटल डिफॉर्मेशन में, प्रोड्यूस बाय ब्रिटल डिफॉर्मेशन। सो ब्रिटल डिफॉर्मेशन में तो कोहेशन लॉस है, लेकिन कैटाक्लासाइट का सबसे बड़ा मजा ये है कि इसमें रॉक जो है कोहेसिव है। ठीक है, कोहेशन लॉस हो गया, लेकिन जो फ्रैगमेंट से फर्दर वो चिपक जाता है। ठीक है, सो इट इज ब्रिटल डिफॉर्मेशन इन लो टेम्परेचर अपर क्रस्टल फॉल्ट जोन में होता है। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बाद में चिपक जाएगा, ये चीज समझना चाहिए। ऐसा लैंग्वेज आई थिंक थोड़ा आपको स्ट्रेंज लगेगा, बट यही रियलिटी है। ऐसा लैंग्वेज में बोलने से आपको समझने में इजी रहेगा बोल के मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और मेरा हिंदी वैसे भी एवरेज है, मैं हिंदी मातृभाषा मेरा नहीं है। And grains become extensively elongated parallel to the shear zone in case of myelonaite. Cataclasite में क्या होता है, fragments do not lose cohesion. fragments बोल रहा है, ठीक है, fragment बना कैसे, cohesion loss से ही बना, मैं एग्जाम समझाऊंगा। cohesion remains as a cohesive mass during deformation. ठीक है, fragment हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, फिर चिपक गया। ठीक है, myelonites can occur in any rocks with schist, gneiss, granite, etc. And cataclasite can also occur in any rocks like non-cohesive fault gauge brexia. Okay? ये सब तो टर्मिनोलॉजी क्या है, नॉन कोहेसिव फॉल्ट गॉज ब्रेक्सिया, ये तो टेक्सटाइल टर्म है, बट प्रोटोलिथ वाइज सीस्ट, नाइस, ग्रेनाइट, सीस्ट, नाइस भी तो रॉक का नोमेनक्लेचर आपको समझना चाहिए। ग्रेनाइट इज IUGS का मिनरोलॉजिकल टर्म, ये सब स्ट्रक्चरल टर्म। ठीक है, now myelonite provide important information regarding the shear sense, whereas cataclasites are commonly non-foliated and fault zone indicator without sense of movement. Non-foliated रहता है। Myelonites have no significance resource or geohazard considerations. However, देखो कैटाक्लासाइट में अभी बोल रहा था ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो often serve as impermeable seal in fault zone and impeding the escape of resources. देखो that means क्या है, इम्परमिएबल सील, तो पहले परमिएबिलिटी क्रिएट हुआ जिससे मिनरल रिसोर्स आया, एनरिच हुआ, फिर ऊपर में जब चिपक जाएगा क्या होगा, सील कर देगा। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटाक्लासाइट। कैटाक्लासाइट टेंड टू रप्चर मोर इजिली देन सराउंडिंग होस्ट रॉक सो दैट फॉल्ट्स आर रीएक्टिवेटेड। दिस इज व्हाई कैटाक्लासाइट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ गया। सिमिलरली माइलोनाइट और कैटाक्लासाइट के जैसा फिलाइट और फाइलोनाइट को भी समझ लेती है। टर्मिनोलॉजी सेम है, दिखने में भी कभी कभी सेम लगता है, फिलिटिक साइन तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिलाइट और फाइलोनाइट भी सेम। फिलाइट रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म में होता है और फाइलोनाइट फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म में होता है। ठीक है, फिलाइट में ग्रेन साइज फाइन से बड़ा होके जिस लेवल में आया, फाइलोनाइट में बड़ा ग्रेन साइज से मिलिंग होके, ठीक है, मिलिंग होके उसी साइज अचीव हुआ। नाउ अपरेंटली दिखने में सिमिलर होने से भी दोनों का उल्टा प्रोसेस है बनने का। ठीक है, नाउ जियोथर्मो बैरोमीटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मिनरल जो होता है उसका स्टेबिलिटी भी चेंज होते रहता है। ठीक है, जो मिनरल
हाई प्रेशर में स्टेबल है, दैट मीन्स वो मिनरल फ्लेकी टाइप का होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ मिनरल क्या होता है, लो टेम्परेचर प्रेशर में जो मिनरल होगा वो हाई प्रेशर में क्या प्रेशर के वजह से तो दब जाएगा। सो ये दबा हुआ जगह पे किस टाइप का मिनरल बनेगा, नया मिनरल जिसका दबा मतलब एक डायरेक्शन में वो फ्लैट है। मोर ओवर हाई टेम्परेचर में क्या होगा, डिहाइड्रस मिनरल बनेगा। जो हाइड्रस मिनरल है वो डिहाइड्रेटेड होकर नया मिनरल बन जाएगा, है ना। सो इसी को जियोथर्मोबैरोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है, जैसे ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज द स्टडी, मेटामॉर्फिक स्टडी इज रिकॉग्निशन ऑफ द जियोथर्मोबैरोमीटर्स। नाउ इसको ध्यान से देखो, जियोबैरोमीटर्स ये देखो जिसमें ये लाइन देखो स्ट्रेट है, ठीक है। दैट मीन्स अलोंग दिस लाइन प्रेशर एज सच प्रेशर का कोई चेंज नहीं, ओनली टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। उसको जियोथर्मोमीटर बोलते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। कुछ कुछ मिनरल है जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर दोनों में बन सकता है, लेकिन टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही बनेगा, प्रेशर कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि FeMg एक्सचेंज रिएक्शन और सॉल्वर्स रिएक्शन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम के साथ कोई लेना देना नहीं। प्रेशर बढ़ने से तो वॉल्यूम रिडक्शन होता है, लेकिन नो मेजर चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। सो जियोथर्मोमीटर में वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और जियो बैरोमीटर में क्या होगा, अभी देखो इस लाइन के अलावा एज सच टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कम रहा है। सो अलोंग दिस लाइन क्या होगा, प्रेशर सेंसिटिव मिनरल अगर आएगा, टेम्परेचर कुछ भी हो उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में वो ज्यादा बनता है, ठीक है। तो वो जियो बैरोमीटर्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों का जंक्शन, ये तो फिक्स्ड हो गया, तो ये है जियोथर्मो बैरोमीटर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को डायरेक्टली इंडिकेट कर देगा। कितना सुविधा है देखो। और इसको कैलकुलेट करने के लिए दो प्रोसेस है। इसका जियोथर्मो बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में, ठीक है। तो मिनरल का स्टेबिलिटी पूरा झपक से डायरेक्ट बोल देगा, एग्जैक्ट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन उसका प्रेजेंट इटसेल्फ इंडिकेट कर देगा। दैट मीन्स ये है, ये पर्टिकुलर एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स मिनरल इधर है, सो मेटामॉर्फिक मिनरल है, तो दैट मीन्स इसका प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ऐसा था, सो मेटामॉर्फिक कंडीशन ऐसा ही प्रेशर टेम्परेचर था। सो ये डायरेक्ट जियोथर्मोमीटर बैरोमीटर का यूजफुलनेस वही है ना। कितना यूजफुल है देखो। तो फॉर एग्जांपल एनोर्थाइट दैट इज CA प्लाजियोक्लेस ना, टू ग्रॉसुलर CA गार्नेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जियोथर्मो बैरोमीटर से रहता है। तो जियोथर्मोमीटर एंड जियो बैरोमीटर डेटा इज डिराइव फ्रॉम लैबोरेटरी स्टडीज ऑन एन आर्टिफिशियल मिनरल असेंबलेजेस एट नोन PT कंडीशन। कैलकुलेशन के लिए थर्मोकैल बोल के और भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर, आधुनिक सॉफ्टवेयर से इसको क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए यूज होता है। अदरवाइज क्वालिटेटिव स्टडी के लिए ये जो लैबोरेटरी स्टडी से ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दोज जियोथर्मोबैरोमीटर मिनरल्स को देख के डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। जैसे इधर देखो मिनरल एंड ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन, बायोटाइट क्या बोल रहा है, बायोटाइट है मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 डिग्री सेल्सियस में ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन में बनता है ना। क्वार्ट्ज ब्रिटल से डक्टाइल कब बनेगा, 300 डिग्री के आसपास में बनेगा डक्टाइल। फेल्सपर देखो 400 डिग्री में बनेगा। सो अगर एक रॉक जिसमें क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर दोनों है, बायोटाइट भी है मान लो, सो वो 300 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री में है, सो रॉक को ब्रिटल बोलोगे या डक्टाइल बोलोगे, आप बोल नहीं सकते, बिकॉज ये टोटली डक्टाइल नहीं बना। इसका क्वार्ट्ज एंड बायोटाइट कंपोनेंट डक्टिलिटी अचीव कर गया, लेकिन फेल्सपर स्टील ब्रिटल ग्रेन के हिसाब से रह जाएगा। सो फेल्सपर के चारों तरफ ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना, ऐसा है। सो उसके बाद फर्दर क्या है, एम्फीबोल, गार्नेट। सो भावेंस रिएक्शन सीरीज में जो भी पहले बनेगा वो बाद में मेल्ट होता है, ये तो आपको पता है। सो गार्नेट क्या है, 600 से 800 डिग्री सेल्सियस में डक्टिलिटी अचीव करता है। तो गार्नेट, इसीलिए गार्नेट का प्रेजेंस हाई ग्रेड को जनरली यूज होता है, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक को, इंटरमीडिएट टू हाई ग्रेड को। जैसे इधर देखो, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर दिखा रहा है ना। सो लो ग्रेड 200 डिग्री को मान लो डायजेनेसिस के बाद
800 डिग्री को हाई ग्रेड मान लो, उसके बाद में तो मिग्माटाइट हो जाएगा, उसके बाद पार्शियल मेल्ट और ग्रेनिटिक मेल्टिंग ही स्टार्ट हो जाएगा 1000 के ऊपर जाने से भी। सो फास्ट सबसे लो ग्रेड में क्या होता है, देखो फ्लेकी मिनरल्स बन रहा है ना, क्लोराइट, उसके बाद मस्कोवाइट, फिर बायोटाइट, उसके बाद देखो ये मीडियम ग्रेड का देखो अलग कलर से दिखाया गया है ना, गार्नेट, उसके बाद स्टोरोलाइट, उसके बाद कायानाइट, उसके बाद सिलीमेनाइट। सिलीमेनाइट बहुत हाई ग्रेड मिनरल होता है ना, इसीलिए सिलीमेनाइट का प्रेजेंस से क्या होता है, कौन सा खंडालाइट, ये सब ग्रेनुलाइट में होता है ना। और क्वार्ट्ज फेल्सपार देखो सब रेंज में रहेगा, है ना। क्वार्ट्ज फेल्सपार का यही इम्प्लीकेशन है, डायरेक्टली इट इज नॉट यूज्ड एज जियोथर्मोबैरोमीटर। तो जियोथर्मोबैरोमीटर के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल्स चाहिए। नाउ ग्रेजुअली हम लोग देखो टर्मिनोलॉजिकली घुस रहे हैं, अभी इंडेक्स मिनरल जोन उसमें जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मेजरमेंट्स एंड कैलिब्रेशन फ्रॉम नेचुरल सिस्टम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंडिकेट करना है, दैट्स ऑल। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ अभी मेटामॉर्फिक जोन्स, ग्रेड, रिएक्शन एंड आइसोग्रेड में हम लोग आ रहे हैं। अभी तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। सो मेटामॉर्फिक जोन, ग्रेड, रिएक्शन, आइसोग्रेड को कवर करके नेक्स्ट में फेसिस को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो मेटामॉर्फिक जोन क्या है अभी, देयर आर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मिनरल्स व्हिच कैन इफेक्टिवली डिफाइन डिफरेंट मेटामॉर्फिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक इंडेक्स मिनरल। इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट जैसे कि दिखा है ना लास्ट इसमें, क्वार्ट्ज फेल्सपार, दिस आर नॉट इंडेक्स मिनरल, सभी में होता है, लेकिन इसका सिलीमेनाइट पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में होगा, उसका पहले नहीं होगा, उसके बहुत बाद में भी नहीं होगा। कायानाइट को देखो, स्टेरोलाइट, गार्नेट को देखो, ये सब इंडेक्स मिनरल्स होता है, ये मेटामॉर्फिक मिनरल बोलता है। अभी बोल रहे थे ना मिनरलोजी का इंपॉर्टेंस, सो दिस इज द प्रोटोलिथ कॉम्पोजिशन का इंपॉर्टेंस है। प्रेशर टेम्परेचर के साथ, फ्लूइड कॉम्पोजिशन के साथ जो प्रोटोलिथ कॉम्पोजिशन वो इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फिक डॉग समझने के लिए मेटामॉर्फिक मिनरल मैं पहले ही बोल रहा था। सो नाउ वी आर कमिंग इनटू दैट पोर्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मिनरल्स, सब मिनरल नहीं है, which are effectively define different metabolic pressure of that. But we have to be careful for primary non-metabolic minerals. Same as, for example, chloride. Chloride, it is particularly chloride, so of course it is a metamorphic rock. But chloride metamorphism के द्वारा बनता है, लेकिन other than that also primary हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी बन सकता है, डायरेक्ट मैग्मा से भी बन सकता है। सो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हाइड्रोथर्मल क्लोराइड और मैग्मेटिक क्लोराइड और मेटामॉर्फिक क्लोराइड। सो इधर हमको केयरफुल रहना है, प्रोटोलिथ को समझना है, ठीक है। नाउ मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, फेल्सपार, कैल्साइट एटसेट्रा, ये सब मिनरल क्या है, व्हिच आर स्टेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ पीटी कंडीशन, अभी दिखाया। सो दे डोंट हैव दैट मच इंपॉर्टेंस इन दिस रिगार्ड। फर्दर सर्टेन मिनरल्स जैसे कि गार्नेट, स्टोरोलाइट, कायानाइट, ऑर्थोपाइरोक्सिन, ये सब क्या मिनरल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल जियोथर्मोबैरोमीटर्स होता है, बिकॉज दे फॉर्म विद इन ए रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ पीटी कंडीशन। प्रेशर टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर कंडीशन में बनेगा, जैसे मैं इधर दिखा है ना इसमें। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर का गोला, ये मिनरल कौन सा कंडीशन में, इस इधर फील्ड में ऑटोमेटिक इट इज फिक्स्ड, इसका जियोथर्मोबैरोमीटर बोलते हैं इसको, बिकॉज टेम्परेचर भी फिक्स्ड हो गया, प्रेशर भी फिक्स्ड हो गया, इसी जगह पे पॉइंट में ही बनेगा, ना इधर ना उधर ना उधर। ये इग्नियस पेट्रोलॉजी में आप लोग बाइवेरिएंट, इनवेरिएंट पॉइंट पढ़ा था ना, उसको समझिए पहले, ठीक है। इस फील्ड में कोई भी पैरामीटर के द्वारा कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर होने से इट इज जियोथर्मोमीटर, इसके ऊपर होने से जियोबैरोमीटर, इसमें ऊपर होने से जियोथर्मोबैरोमीटर, है ना। सो जियोथर्मोमीटर का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, गार्नेट, स्टोरलाइट, कायानाइट, ऑर्थोपाइरोक्सिन, दे फॉर्म इन रेस्ट्रिक्टेड रेंज, एक पर्टिकुलर पीटी कंडीशन में ही होगा, ठीक है। दिस आर कॉल्ड इंडेक्स मिनरल्स। सो यूजफुल जियोथर्मोमीटर, इंडेक्स मिनरल अभी बोला था, इसका प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत बड़ा मायना रखता है। ये रहने का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, जो इंडिकेटिव ऑफ पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक कंडीशन। मेटामॉर्फिक ग्रेड मतलब क्या है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। लो ग्रेड मतलब लो प्रेशर टेम्परेचर, हाई ग्रेड मतलब हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। तो पर्टिकुलर मिनरल इटसेल्फ तो हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को इंडिकेट कर दे रहा है, इसीलिए इसको इंडेक्स मिनरल बोला जाता है, ठीक है। सो आइसोग्रेड्स आर लाइन्स drawn on geological map that marks the past appearance of a particular index mineral. So एक
जगह पे हम लोग चलते चलते एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल को मिला, तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स मिनरल का स्टार्टिंग जहां जहां मिल रहा है उसको स्टार्टिंग पॉइंट को सब एक लाइन के थ्रू अगर कनेक्ट कर दिया तो वो हो जाएगा आइसोग्रेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसको रीड आउट कर लेता हूँ, फिर मैं पिक्चर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक जोन कंसिस्ट ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय टू आइसोग्रेड लाइंस। ठीक है, सो आइसोग्रेड लाइंस क्या है? बाउंड्री है, मार्जिन है एक पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक जोन का। ठीक है, फॉर रीजनल मेटामॉर्फिज्म पेलिटिक रॉक हम बात कर रहे हैं, बिकॉज सैंडस्टोन अगर होगा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, उसका क्या होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा ना, इंडेक्स मिनरल है ही नहीं ना उसमें, पोटोलिथ में कैसे बनेगा? क्वार्ट्ज शेल्स पर ही रहेगा ना, क्वार्ट्जाइट में भी, तो पता नहीं चलेगा, है ना। सो इसीलिए रॉक का पोटोलिथ का इंपॉर्टेंस इधर ही है। व्हाट अबाउट नॉन पेलिटिक मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड और इन केस ऑफ सबडक्शन जोन कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट, उसमें क्या होगा? उसमें बोलना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ठीक है, बेसोल्टिक रॉक होने से भी बेसोल्ट में पोटोलिथ में इनफ मिनरलोजी है जो हमको इंडेक्स मिनरल प्रोवाइड कर सकता है। फिर पेलिटिक रॉक में जो शेली रॉक में हो जाएगा, और नॉन पेलिटिक में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नॉन पेलिटिक मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इनके सब सबडक्शन जोन क्या होगा? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सबडक्शन जोन में क्या होगा? सडन इंक्रीज ऑफ प्रेशर आ जाएगा। सो प्रेशर सेंसिटिव पर्टिकुलर कुछ असेंबल मिलेगा, इतना अच्छी तरह वेल डिफाइंड जोन नहीं मिलेगा। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जैसा बनेगा, पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट बनेगा। और नॉन पेलिटिक पोटोलिथ होने से भी ये नहीं होगा। सो टेक्टोनिक सेटिंग भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और पोटोलिथ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। हाउ कैन वी इन्फर कंडीशन दैट प्रोड्यूस मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑल कंपोजिशन एंड एनवायरमेंट्स? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन्फर कैसे करेंगे? तो फिर कोई भी पोटोलिथ मेटामॉर्फिक रॉक तो कॉम्पोजिशन एंड एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर ये कॉम्पोजिशन है, पेलिटिक और नॉन पेलिटिक है, और एनवायरमेंट में सबडक्शन जोन या ऑनली बारियल ये हो रहा है कहीं पे, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसमें मैं आ रहा हूँ। तो फिलहाल मेटामॉर्फिक जोन को पहले अगेन समझ लेते हैं। क्लोराइट, ये देखो इधर, इसको इंडेक्स को देख लो, रीजेंट को, उसके हिसाब से देखो। क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोरोलाइट, कायानाइट, सेलिमेंट, ऐसे करके डिफरेंट रहता है ना। ये डॉटेड लाइन को आइसोग्रेड मान लो। सो इधर से हम लोग वॉकिंग करते करते जा रहे हैं, सपोज सडनली क्या हो रहा है? ये कलर का, ये रॉक का क्या है? कायानाइट। ठीक है, इसके बाद ये कलर का क्या है? ये वाला बायोटाइट, बायोटाइट जोन, ये बायोटाइट जोन। ठीक है, इधर डॉटेड वाला क्या है? गार्नेट जोन। ठीक है, सो ऐसा करके तो फिर कौन सा ऐड हुआ? गार्नेट ऐड हुआ, इसको मेटामॉर्फिक जोन बोलते हैं। और अच्छी तरह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट फोटो में देखो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इधर ये इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट है। सपोज एक सैंडस्टोन के ऊपर ग्रेनाइट आया, उठ के आया, तो सैंडस्टोन को ग्रेनाइट का कंपोजिशन, ग्रेनाइट का इमीडिएट कांटेक्ट में सैंडस्टोन क्या होगा? मेटामॉर्फोज्ड होकर क्वार्ट्जाइट बना देगा और कुछ पता नहीं चलेगा अलग। लेकिन अगर सैंडी शेल है या शेल है, दैट इज पेलिटिक रॉक। पेलिटिक रॉक को देखो, मस्कोबाइट क्लोराइट बनेगा इमीडिएट में, तो हॉर्नफ्लेस बनेगा, हॉर्नफेल्स कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है ना। कॉर्डियलाइट सिलिमेनाइट बनेगा, बायोटाइट एंडलोसाइट बनेगा, मस्कोबाइट क्लोराइट बनेगा। सिमिलरली लाइमस्टोन में क्या कुछ नहीं, स्कार्न बनेगा, टेक्टाइट, और इसके बाद फाइन मार्बल, कोर्स मार्बल। ठीक है सेल में क्या होगा? सेम, ये देखो मस्कोबाइट क्लोराइड जो दिखा है वही अगेन अपीयर करे। सो प्रोटोलिथ, ये सब प्रोटोलिथ के अलग अलग होने से कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का ये भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का यही इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ग्रेनाइट में देखो, अभी सब रॉक कुछ भी हो कंपोजिशन, अभी देखो सबसे पहले क्या होगा? सैनिडिनाइट, पाइरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, एल्बाइड एपिडोट हॉर्नफेल्स। ठीक है, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स ये सब होता है सबसे गर्म में। सबसे एल्बाइड एपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, सैनिडिनाइट। सैनिडिनाइट सबसे गर्म में होगा ना, ये फेसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, सो फेसिस क्या है वो भी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो पेलिटिक रॉक, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पेलिटिक रॉक में क्या है?
पायरोफिलाइट, कायानाइट क्वार्ट्ज, सिलिमिनाइट प्लस क्वार्ट्ज। कैल्साइट होने से कुछ भी नहीं ये रहेगा ना, लाइमस्टोन होने से जस्ट पायरोफिलाइट, कायानाइट क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन होने से क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। तो ये है प्रोटोलिथ कंपोजिशन। और इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म होने से इस डायरेक्शन में ऐसा करके चेंज होगा। सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज तो क्वार्ट्ज ही रहेगा ना, मिनरल का क्या होगा। पेलेटिक में जैसे पायरोफिलाइट, कायानाइट, क्वार्ट्ज, सिलिमिनाइट, हाई ग्रेड का हाई टेम्परेचर सेंसिटिव मिनरल बनेगा। सो दीज आर implication of protolith. Now metamorphic phases and its importance. अभी तक क्या हुआ, इंडेक्स मिनरल तक हुआ, बट मिनरल एक मिनरल तो ठीक है, नाउ मिनरल असेंबलेज से और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, सो मेटामॉर्फिक फेसिस आर डिस्टिंक्टिव मिनरल असेंबलेज इन ए मेटामॉर्फिक रॉक दैट फॉर्म्स इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीटी कंडीशन। एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में एक मिनरल एसोसिएशन बनता है, मिनरल रेंज बनता है। ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स को मिनरल मेटामॉर्फिक फेसिस बोलते हैं। ये मिनरल का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इंडिकेट कर देगा पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इधर देखो, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो जितना नीचे जाओगा हाई ग्रेड बनेगा। ऐसा जियोथर्मल ग्रेडियंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा जियोथर्मल ग्रेडियंट है तो कब बनेगा, ये ओनली टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर ऐसा ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। जब कोई इग्नियस इंट्रूशन होगा तब ओनली थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा ना। तो जितना इधर टेम्परेचर मैक्सिमम में क्या हो रहा है, सैनिटाइट जो प्रीवियस फोटो में दिखा है ना, इधर सपोज ग्रेनाइट इधर एम्प्लस हुआ, तो इमीडिएट ग्रेनाइट बॉडी के क्लोज में हाई टेम्परेचर रहेगा, सैनिटाइट हॉर्नफेल्स बनेगा। उसके बाद पायरोक्सिनाइट हॉर्नफेल्स बनेगा, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स बनेगा, एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स बनेगा। ठीक है, हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर तो सभी में बनेगा, इट इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक स्पेशल टेक्सचर। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का। फिर मीडियम जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये तो हो गया सडन इग्नियस इंट्रूशन का, ये नेचुरल बारियल हो रहा है सपोज, तो उसमें क्या होगा, जियोलाइट, प्रिनाइट, पम्पिलाइट, ग्रीन सिस्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रैनुलाइट, ये सब फेसिस है। ग्रैनुलाइट फेसिस का डिफरेंट इंडेक्स मिनरल कॉम्बिनेशन है, एम्फीबोलाइट फेसिस का डिफरेंट इंडेक्स मिनरल कॉम्बिनेशन है, ग्रीन सिस्ट फेसिस का भी इंडेक्स मिनरल कॉम्बिनेशन है। इंडेक्स मिनरल पहले ही मैं बात किया ना, सो पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में जो अपीयरेंस होता है। और ये है हाई प्रेशर कंडीशन, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू टेम्परेचर, ये कहाँ बनेगा, इस टाइप का जियोथर्मल ग्रेडियंट। टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, सडन प्रेशर बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर उतना रेट में बढ़ नहीं रहा है। कन्वर्जेंट सेटिंग में होगा ना, सडन प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं, बिकॉज एक प्लेट नीचे सबमर्ज हो जा रहा है। सबमर्ज के टाइम पे ह्यूज प्रेशर क्रिएट होता है। मोर ओवर कूल ओशियनिक क्रस्ट सपोज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रहा है सबमर्ज, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट तो ठंडा होगा, उसके साथ पानी भी नीचे आ जा रहा है ना। सो पानी के बदले लिए इनिशियली बहुत कम इसमें टेम्परेचर कम हो जा रहा है, प्लस फ्लूइड भी प्रेजेंट रह रहा है ना। तो इसीलिए ब्लू सिस्ट फिर इक्लोगाइट, ये सब टिपिकल इसका है, हाई प्रेशर कंडीशन का है। ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तब आपको कोहेरेंसी मेंटेन रहेगा, आप यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, और आपको एनर्जेटिक भी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। सो फॉर टाइम बीइंग this is the end of this video, and in next part ये फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर पैटर्न में करने से बहुत इंटरेस्टिंग होता है वीडियो, और आप भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।